हाय एवरीवन, आई एम मोदित। विटामिन डी, आज के दिन काफ़ी सारे लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जैसे जो लोग ओल्ड हैं और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई जॉब हो सकती है जो नाइट शिफ्ट की है, और आप कोई एथलीट भी हो सकते हो जो मोस्टली इंडोर स्टेडियम और जिम में ट्रेन करता है। और इसके रीजंस लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे अपने सनलाइट को अवॉइड करना और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान ना देना। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, बट ये नेचुरली डाइट में बहुत ही कम और लिमिटेड फूड्स में मिलता है। जैसे फैटी फ़िश हो गया, सी फूड्स हो गए, मशरूम हो गया और एग्स हो गए। इसलिए काफ़ी सारे जो फूड्स एंड सीरियल्स हैं उनमें विटामिन डी ऐड किया जाता है थ्रू फोर्टिफिकेशन। और जैसा कि हमें पता है कि विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स जो है वो सन है, तो हमें ये तो पता है कि हमारी बॉडी सनलाइट से विटामिन डी बनाती है, पर कैसे बनाती है आज हम इसी पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ह्यूमंस विटामिन डी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में होता है, बट फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसाइजिंग द केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी, बेसिकली सनलाइट से केमिकल एनर्जी बनाना। और एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही विटामिन डी बनाते हैं सनलाइट से, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फर और फेदर्स में अपने विटामिन डी बनाते हैं और कंज्यूम करते हैं जब वो चाट के खुद को ग्रूम करते हैं। और ह्यूमंस अपनी स्किन में विटामिन डी बनाते हैं। तो आपकी स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो जो लोग नहीं जानते कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में और विटामिन डी की प्रोडक्शन में काम आता है। जब आप सनलाइट लेते हो तो जो सनलाइट में यूवी बी रेज़ होती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो बी फॉर्म होता है यूवी बी रेज़, वो आपकी स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसे प्री विटामिन D3 भी कहते हैं। और ये फॉर्म काफ़ी सारे आपके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स में यूज़ भी होता है और फूड फोर्टिफिकेशन के भी काम आता है। अब जो ये प्री विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल है, वेदर ये आपकी बॉडी ने खुद बनाया हो या आपने इसकी सप्लीमेंटेशन ली हो, ये अभी बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल ये ब्लड की मदद से सर्कुलेट होकर लीवर में पहुंचता है, जहां पे लीवर कोलेकैल्सिफेरॉल से कैल्सीडायोल बनाता है। कैल्सीडायोल ये स्टोरेज फॉर्म होता है विटामिन डी का, और कैल्सीडायोल जो है वो आपके लीवर में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। फिर कैल्सीडायोल लीवर से किडनीज़ के पास पहुंचता है, जहां पे किडनीज़ कैल्सीडायोल से कैल्सीट्रायोल बनाती है। कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, जो कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करने और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो इस तरह आपकी बॉडी सनलाइट से विटामिन डी बनाती है। तो अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा, और कैल्शियम बिना ही प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हुए ही आपके इंटेस्टाइन से निकल जाएगा। तो इसीलिए विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। विटामिन डी का एक फॉर्म और भी होता है, बट वो प्लांट्स में पाया जाता है। तो जब जो प्लांट्स और फंगी और एल्गी हैं, इनमें भी एक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है जिसे अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। तो जब प्लांट्स, फंगी और जो एल्गी हैं, इनको जब यूवी लाइट से एक्सपोज और रेडिएट किया जाता है, तो यूवी लाइट के साथ अर्गोस्टेरॉल रिएक्ट करके अर्गोकैल्सिफेरॉल बनाता है, जिसे विटामिन D2 भी कहते हैं। ये यूजुअली प्लांट्स में सप्लीमेंट्स में मिलता है और कभी कभी फूड्स को फोर्टिफाई करने के भी काम आता है। तो जैसे ह्यूमंस कोलेकैल्सिफेरॉल बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स अर्गोकैल्सिफेरॉल बनाता है। और बॉडी अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल से दोनों से ही कैल्सीडायोल, जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है विटामिन डी की, और कैल्सीट्रायोल, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, बना लेती है। तो अभी हमने समझा कि हमारी बॉडी विटामिन डी सनलाइट से कैसे बनाती है, और अब समझते हैं कि ऑप्टिमल विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए हमें सन एक्सपोजर कैसा रखना है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन को सन के एक्सपोजर में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप पीठ की तरफ से धूप लेते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो पाएगा और बॉडी अच्छे से विटामिन डी बना पाएगी। तो ध्यान रहे कि धूप लेते वक्त आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ना पहने, जैसे फुल स्लीव्स की टी शर्ट हो गई और ट्रैक पैंट्स हो गए। तो कोशिश करिए कि धूप लेते वक्त आप लो तो हाफ़ टी शर्ट और शॉर्ट्स में लो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो धूप के कांटेक्ट में आए। और दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि धूप लेते वक्त आप सनस्क्रीन का यूज़ ना करें, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज़ दोनों को ब्लॉक करता है। और जैसा कि हमने समझा कि यूवी बी रेज़ कितनी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी बनाने के लिए, बट यूवी बी रेज़ के ओवर एक्सपोजर से सनबर्न और स्किन बर्न के इश्यूज़ भी होते हैं। तो अगर आप धूप में 2-3 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो आप उस केस में सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। एक बात का आपको और ध्यान रखना है
धूप लेते वक्त अगर आप धूप ले रहे हो तो किसी आप ग्लास और शीशे के पीछे से धूप ना लो, क्योंकि अगर आप जैसे गाड़ी में बैठे हो या जिम में बैठ के अगर धूप ले रहे हो या आपकी खिड़की से धूप आ रही है, आप वैसे ले रहे हो, तो उस केस में धूप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अल्ट्रावायलेट की जो बी रेज़ होती है वो ग्लास के पार नहीं जा पाती हैं, तो इसलिए उस केस में धूप लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्लास को भी आप अवॉइड करिएगा, गाड़ी में बैठ के धूप लेने की कोशिश ना करिएगा। आप ऐसे ही खुले माहौल में कहीं जाके धूप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें कितने मिनट धूप लेनी है और कब लेनी है। अगर हम बात करें कि हमें कितने मिनट धूप में रहना चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए, तो इसका कोई क्लियर कट और एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपकी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी एज, क्योंकि जो लोग ओल्ड और बूढ़े होते हैं उन लोगों की जो विटामिन डी सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि विटामिन डी बनाने की जो क्षमता है धूप से, वो थोड़ी एज के साथ कम होती चली आती है, तो इसलिए उनको धूप में ज़्यादा समय बिताना होता है। और वहीं पे छोटे बच्चे और जो यंग लोग हैं वो धूप में कुछ मिनट और हफ्ते में 3-4 दिन रह के ही अपने विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और दूसरा फैक्टर है आपका स्किन कलर। अगर आप डार्क स्किन इंडिविजुअल हो तो आपको फेयर स्किन इंडिविजुअल के मुकाबले आपको ज़्यादा समय धूप में बिताना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डार्क स्किन इंडिविजुअल्स होते हैं उनके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो स्किन को कलर देता है, और मेलानिन यूवी बी रेज़ जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं, उससे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और यूवी बी रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन जो है वो हमारा कम हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है जोग्राफिकल लोकेशन, कि आप किस जगह पे रहते हो, आप हायर लैटिट्यूड पे रहते हो या लोअर लैटिट्यूड पे रहते हो। बेसिकली ठंडी जगह और गर्म जगह एंड वेदर एटसेट्रा। एक स्टडी के हिसाब से धूप लेने का जो सही टाइम है वो है 11 से 2 बजे के बीच। यूजुअली जब सूरज जो है आपके सर पे हो और आपकी जो शैडो है वो भी आपसे छोटी बने, वो टाइम सबसे बेस्ट है धूप लेने का। और इसी समय यूवी बी रेज़ जो है वो भी डेंस होती है सनलाइट में, और उनकी जो वेवलेंथ है वो भी ऑप्टिमल होती है विटामिन डी बनाने के लिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें कब धूप लेनी है और कौन सा समय सही रहेगा धूप लेने के लिए, तो अब हम अपने पहले सवाल पे वापस आते हैं कि हमें कितने मिनट धूप लेनी चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए। हाउएवर इसका कोई क्लियर कट आंसर तो नहीं है, बट कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हो। अगर आप अपने स्किन के हिसाब से और अपनी स्किन कलर के हिसाब से अपना टाइम पता करना चाहते हो तो आप एक टेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब धूप लेने जाना तो अपना टाइमर आप ऑन कर देना, और आपको टाइमर तब स्टॉप करना है जब आपको अपने स्किन में जलन महसूस होने लगे, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम धूप लेने जाओगे तो उससे कुछ मिनट्स कम करके आपको धूप लेनी है। मतलब अगर आपको 20 मिनट में जलन महसूस हो रही है तो आप 15 मिनट धूप लीजिए, हफ्ते में 3 से 4 बार। हाउएवर ये एक एक्यूरेट तो नहीं है, बट ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट टाइम आपको अपना पता चल जाएगा। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंटली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।